स्वागत करतोय. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, तुडुंब गर्दी, प्रेक्षकांना अक्षरशः क्रणांकडे वाहून जाते. पीटीसी संपूर्ण टीम, आमची केडीएन त्यांची संपूर्ण टीम, ज्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट करते 4 कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून ही संपूर्ण टीम लाईव्ह टेलिकास्ट करत असताना त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. सचिन आम्हाला जॉईन झालेत, आमचे गुणलेखक, आणि प्रणव आम्हाला जॉईन झालेत. पंचांची कामगिरी आज फार चांगली तुम्हाला पाहायला मिळाली. काल देखील खूप चांगली पंचांची कामगिरी, आज देखील तेवढेच चांगले नामवंत पंच. वोडाफोन वॉल ऋषी नाईकचा संघ, ज्या संघनायकानं टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी ते भीमाशंकर ग्रुप, VRCC गणेशपुरी, प्रथमेश कोळी याचा संघ. या 2 नामांकित संघनायकांमध्ये तुम्हाला फाईट पाहायला मिळणार आहे. द मॅच विल बी 4 ओव्हर, 4 षटकांचा सामना, 1 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले पहिले षटक असणार आहे. मात्र एक लक्षात असू द्या, आज 10 संघ आहेत. ज्या संघाचा स्कोर हाय राहील त्या संघाला बाय देण्यात येईल. आतापर्यंत हाय स्कोर राहिला तो कळंबोली संघाचा, त्याने 40 धाबा चेस केल्यात. त्यावेळेला शेवटचा सामना बघायचा आहे. या संघाला चांगली संधी असणार आहे. 40चा आकडा पार केलात तर तुमचा हाय स्कोर असू शकेल मैदानावरती. सलामीच्या मैदानावरती प्रथमेश कोळी द कॅप्टन ऑफ द टीम, कॅप्टन अलिबेस फ्रंट, आणि सुदेश साळुंके गोलंदाज सज्ज होते. नॉनस्ट्राईकला फलंदाज, त्याला साथ देईल तो विनेश डोळकर. पीटीसीची आमची संपूर्ण टीम आमच्या सामने स्वागत आहे तुमचं. पहिला चेंडू, ग्रेट डिलिव्हरी, टाकता चेंडू आतमध्ये आलाय. चेंडूला मात्र उचली दिली होती, गती चांगली पाहायला मिळेल तुम्हाला. फलंदाज कट करण्याच्या नादामध्ये ऑफसाईडच्या पॉईंटच्या डोक्यात त्याला चेंडू एक्झिक्यूट करायचा नाही जमलं. डॉट डिलिव्हरी. सुंदर गोलंदाजी सुरुवात करत असताना P1 मध्ये थोडंसं दडपण नेहमी आपण पाहिलं P1 मध्ये, कारण फलंदाज मोठे फडके खेळत असतात, गॅप शोधत असतात. 200 दक्षक सीमा लगत तुम्हाला पाहायला मिळतील. चेंडूला फक्त दिशा देत असताना सॉफ्ट हँडनं एकच धाव फलकावरती. 2 चेंडूचा सामना करत फलंदाजानं 1 धाबांकित केले. इज ऑफ द मार्क नाव विथ सिंगल. आणि नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज प्रथमेशनं आता स्ट्राईकला मदत केलंय, ते फलंदाज विनेश डोलकरला. एक चांगला संघ, दोन्ही संघ मोठे नामांकित संघ, या परिसरातील लोकप्रिय संघ आहेत. दोन्ही संघांचे पाठीराखे भरपूर संख्येनं. असे वाटते की आजच फायनल आहे की काय. प्रचंड प्रेक्षकांचा जनसमुदाय कोसळलाय आज या मैदानावरती. कालपेक्षा अजून जास्त गर्दी आज. हे यश आयोजकांचं. ओ मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी विथ एक्स्ट्रा पेस, क्रॉस बॅट स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा लेंथ लाईन मध्ये येऊ शकला नाही, पिचिंग पर्यंत पोहोचू शकला नाहीये. यावेळी फुटबॉलचा कोणता वापर नाहीये. डॉट डिलिव्हरी. प्रत्येक पहिला चेंडू डॉट केला, त्याच्या पावलावरती पाऊल टाकून त्याचं अनुकरण केलं. डॉट डिलिव्हरी. 3 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव. क्रॉस बॅट स्ट्रोक, गुड बॉलिंग. कौतुक करेन मी गोलंदाजचं सुदेश साळुंकेचं. एवढं सोपं नाहीये P1 गोलंदाजी करणं. मात्र अचूक टप्पा दिशेवरती नंतर प्रत्येक चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर ठेवतो, ऑप्शनच्या स्टिकच्या बाहेर ठेवतोय. एक चांगलं वैशिष्ट्य आहे मैदानावरती. गुड बॉलिंग, कंट्रोल गोलंदाजी, अनुशासित आणि चांगली गोलंदाजी. प्रथमेशनं काहीतरी कानमंत्र दिलाय फलंदाजाला. 2 चेंडू बीट झाल्यानंतर की कुठेतरी चुकतंय, आणि P1 मध्ये डॉट चेंडू आपल्याला परवडणार नाहीयेत हे सांगितलं. ब्लॉकचा चेंडू ड्राईव्ह करत असताना सॉफ्ट हँडनं चेंडू ट्रॅव्हल केला, तो पॉइंटला, शॉर्ट पॉइंटला बॅकअप दिलं जाते. गद्य फक्त एकच धाव. दर्शकाला आकार सिंगलनं मागच्या काही चेंडूमध्ये फक्त 2च धावा. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि शेवटचा चेंडू फायनल द फर्स्ट पॉवर प्लेवर सच अ सुपर ब्रिलियंट स्पेल फ्रॉम द सूरज साळुंके. ऑन साइडला लॉफ्टेड ड्राइव्ह, कॉन्फिडन्स बिहाइंड द स्ट्रोक, सुपर. आणि पहिला दणदणीत षटकार मिड विकेटच्या डोक्यावरनं भिरकावून दिला प्रथमेशच्या बॅटमधनं. खणखणीत षटकार. कॅप्टन अल्वेज लिडिंग अप फ्रंट, आणि हेच दाखवत असताना एका षटकाची सांगता फरक दाबाला. त्या पहिल्या 5 चेंडू फक्त 2 धाबा, आणि शेवटच्या चेंडू घणाघाती प्रहार केलाय आणि 6 धाबा. शेवटच्या चेंडूवरती एकूण धाबा 8. बिनबाद 6 संघाची. टॉस आल्यानंतर मागे थोडासा आवाज कमी करा प्लीज. हॅलो हॅलो हॅलो, माईक चेक. हॅलो. पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय प्रवीणजी पाटील खारकर यांचे इथे थोड्याच वेळात आगमन होतं, आणि त्यांच्या समवेत समाजसेवक रोहिंजनचे वैजनाथ पाटील हे सुद्धा इथं आलेले आहेत. तर त्यांना सुद्धा सन्मानपूर्वक मी त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे.
नवीन गोलंदाज सज्ज होते प्रवीण मुंबईकर. नवीन षटकामध्ये धडपड नाही त्याच्यावरती, कारण 8 धाबा आल्यात. P1 मध्ये 4 षटकाचा सामना. टॉस जिंकला ओडापण संघानं. ऋषी नाईकनं निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते VRCC गणेशपुरी संघाला. धावसंख्या 8 बिनबाद सुरुवात करत असताना एक षटकार आपण पाहिला मैदानावरती. हाय बाय एंडकडे गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. मुंबईकर गोलंदाजी करणार. बघायचं प्रवीण मुंबईकर. सन्मान्य प्रवीण शेठ पाटील यांचं आगमन होईल काही क्षणामध्ये. समेत वैजनाथ पाटील यांचं देखील आगमन. या परिसरात एक चांगलं व्यक्तिमत्व प्रवीण शेठ खारघरचे एक चांगला विद्यमान नगरसेवक आणि सभापती देखील आहेत. काही क्षणामध्ये आगमन. हा मित्र परिवार आहे. सुजित मोकल यांचा, यशवंत ओवलेकर यांचा, रुपेश मोहिते यांचा हा मित्र परिवार मंचावरती. वेलकम टू ग्राउंड. स्वागत केले पहिल्या चेंडूवरती. मागच्या 2 चेंडूत घणाघाती प्रहार केले मैदानावरती आणि मागच्या 2 चेंडूत डबल 2 षटकार. धावसेकाला वेगानं आकार 14 धावसेकावरती. आज 10 संघ स्पर्धेमध्ये खेळतील. जर ज्या संघाचा उच्चांक असेल, सर्वाधिक धाबे उभारेल त्या संघाला बाय देण्यात येईल. म्हणजे आतापर्यंत 40चा उच्चांक आहे तो कलंबोली संघाचा. बघायचं 40ला त्याला भेदून काढणार का. 2 चेंडू 2 षटकार. मागच्या 2 चेंडूवरती तब्बल धावा आल्या त्या 12 आणि एकूण धावसंख्या सिंगलच्या माध्यमातून 2 सिंगल पहिल्या षटकामध्ये, 1 षटकार आणि या षटकामध्ये षटकार. एकूण धावा 14 धापलकावरती. गुणलेखकाची भूमिका आमचे सचिन पाटील उलवे, प्रणय म्हात्रे मोराबे अशी 2 नामांकित पंच आणि कॉमेडी बॉक्स मध्ये रिवॉल्व सर आम्हाला जॉईन झाले. ऑन साइडला लेग ग्लान्स. सुपर बॅटिंग. चेंडू मध्ये निघून जाते. फाईन लेग रिझन क्लिअर करत असताना दॅट्स अ 4 रन्स. ब्रिलियंट स्ट्रोक. लेग ग्लान्स केलाय. चेंडू मध्ये खूप चांगला क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवत असताना, आपला दर्जा क्लास दाखवत असताना, मेंटेन करत असताना गुड बॅटिंग. अजून एक चौकार मैदानावरती. विनेश 18 धावसंख्या धापलकावरती. चांगली फलंदाजी विनेशच्या बॅटमधनं. मागच्या 2 चेंडूत मोठे प्रहार केले त्यानं आणि मागच्या 2 चेंडूत 500चा बॅटिंग स्ट्राईक दाखवलाय. तब्बल त्याने 10 धाबा कुठे मागच्या 2 चेंडूवरती आणि प्रथमेशला साथ देत असताना 18 धाबा धापलकावरती. ओ पुन्हा एकदा लेग ग्लान्स. चेंडू मात्र आली. चांगलं क्षेत्ररक्षण फाईन रिझन मध्ये. मासूम कोहली मात्र बॅकअप देत असताना खूप चांगलं 2 धाबा धापलकावरती. पहिल्यांदा फाईन लेग रेंज मध्ये आणि लॉंग लेग मध्ये खेळण्यास मात्र मी म्हणेन चांगली कामगिरी करतोय. त्याचा स्ट्रॉंग झोन आहे तो. चांगली कामगिरी मैदानावरती. एकूण धाबा 20. आता मदत 19 धाबा. एक सिंगल. प्रथमेश कोहली षटकार मारलाय शेवटच्या चेंडूवरती. पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आदरणीय प्रवीणजी पाटील यांचे तसे आगमन होतोय. त्यांच्या समय समाजसेवक वैजनाथ पाटील हे देखील आहेत. त्यांचं देखील इथेशी आगमन होतोय. तर नक्की सन्मानपूर्वक सांगिततो की आपण व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचं आहे. येस, वेलकम प्रवीण शेठ आणि वेलकम वैजनाथ पाटील. एक फार कमी वयाचे सभापती. मी मगाशीच कमी वयाचा उल्लेख केला होता आणि सभापती आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व प्रवीण शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम प्रवीण शेठ. तुमचं या क्रीडानगरीमध्ये उल्वा नगरीमध्ये आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. समाजसेवक आमचे वैजनाथ पाटील यांचं देखील आगमन. स्वागत आहे तुमचं. एज लागले. चेंडू मागे निघून जातोय. थोडासा पीट करत असताना खूप चांगलं बॅकअप दिलं जात आहे. विजेंद्रच्या माध्यमातून कव्हर करतोय. फक्त एकच धाव. चांगलं क्रिकेट दोन्ही फळांच्या माध्यमातून. प्रथमेश एक हुशार संघनायक आहे. त्याला माहिती आहे ऋषी नाईकचा संघ आपल्या समोर आहे. ताकदीची गरज लागेल आपल्याला, म्हणजे निश्चित धावांची गरज लागेल आणि धावांची गरज भागवताना पहिल्या षटकामध्ये आल्या त्या 8 धावा. या षटकामध्ये आल्या ते तब्बल 12 धावा. एकूण धावसंख्या 20. फायनल ड्युरी ऑफ द सेकंड ओव्हर. शेवटचा चेंडू या षटकातील धावसंख्या मध्ये आला नाहीये. तब्बल आतापर्यंत धावा आल्यात. फुलटॉस चेंडू दिशा देण्याचं कार्य. फलंदाज बांधवांची दाट शक्यता. झेल सोडण्यात आला मासूम कडनं आणि यावेळी धावसंख्येला आकार दिलाय तो 21 या धावसंख्येवरती. षटकाची होते सांगता. 2 षटकाची सांगता. धावा फरक होते 21 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आणि या षटकामध्ये तब्बल आम्हाला सांगतील सचिन की धावा आलेल्या षटकामध्ये त्यात तब्बल 13 धावा. या षटकामध्ये एक चौकार षटकार. नंतर मध्ये सुंदर कमबॅक केलं गोलंदाज प्रवीणनं. खूप चांगलं कमबॅक केलं मैदानावरती, कारण मागच्या 4 चेंडूत फक्त सिंगल धावा आल्यात आणि एकूण धावा 21. 2 षटकांची सांगता होते. सन्माननीय प्रवीण शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय. फार कमी कालावधीमध्ये सभापती झाले. ते नगरसेवक होते. तर त्यांच्या कार्याची दखल घेण्यात आली. चांगलं कार्य त्यांचं कारगरमध्ये. सातत्यानं 365 दिवस 24 तास लोकांसाठी उपलब्ध असणारे व्यक्तिमत्व. समाजसेवाचा वसा आपल्या वडिलांकडनं मिळाला त्यांना आणि तो वसा कायम ठेवत असताना. वेलकम प्रवीण शेठ. वेलकम वैजनाथ पाटील. 21 धावा धापलकावरती. भरपूर मान्यवर तुम्हाला पाहायला मिळतील या मंचावरती. PTC लाईव्ह हे बघू शकाल. क्राऊड आपण स्क्रीनवरती सॉ द सपोर्टर.
प्रेक्षकांना बसण्यासाठी जागा कमी पडते या केबी काका मैदानावरती. प्रचंड प्रेक्षक आमच्या हरिचंद्र सर देखील आम्हाला जॉईन झालेत. या परिस्थितीत चांगले समालोचक. हे बघा प्रेक्षक 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 आणि फक्त प्रेक्षक मैदानावरती. रात्री 8 नंतर मैदानावरती प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी. या प्रेक्षकांना पीटीसीच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट फाउंडर ऑफ आमचे संदीप वास्कर आणि त्याची संपूर्ण टीम केडी यावेळी मात्र ऑपरेट करत असताना केडी काल चेन्नईवरून आलेत. काल ते चेन्नईला होते 5 दिवस इव्हेंटसाठी. लवली शॉट, high back lift, tremendous power, wonderful timing, amazing shot that was over the top of the mid wicket, brilliant stroke from the batsman and powerful stroke. That's a huge six. आणि त्याचा झेल सोडला होता मासूमनं माफ करा, मौसम सुहाना आणि मासूमनं झेलला तो झेल. त्यामुळे मात्र धावसंख्येला वेगाने आकार येतोय. 27 धावसंख्येवरती हाय स्कोर पाहायला मिळणार का? कारण आजच्या स्पर्धेत 2 संघ नामांकित संघ म्हणून पाहिलं जातं. एवढा पण वाल आणि शेवटचा सामना केला VRC गणेशपुरी या 2 संघांना पाहिलं जातं. धावसंख्येला 27 वेगाने आकार आलाय. वेगवान गोलंदाजी स्वीप करण्याचा प्रयत्न नाही जमलं कारण फुटवर थोडासा कमी पडलाय. अगोदर लेन लाईन ओळखू शकला नाही. फॉन लेग रिझन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न याचं कारण होतं कारण लॉंग लेग रिझन पूर्ण खाली होतं आणि तो रिझन क्लिअर करायचा नाही जमलं गोलंदाजाला. गोलंदाज चांगली एक कटाक्ष गोलंदाजी रोहितच्या माध्यमातून नवीन यंग टॅलेंटेड गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय. नवीन मी म्हणेन यंग टॅलेंटेड रोहितला आपण पाहतोय. वेगवान गोलंदाजी सुपर गोलंदाजी. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस आणत असताना काही धावसंख्येला आकार आता मात्र आले 27 धावसंख्येवरती. अजूनही एकही गडी बाद करता आला नाहीये. दे आर लुकिंग फॉर विकेट पण अजून एकही यश प्राप्त करता आले. सलामी छोटे अजूनही मैदानावरती चांगली कामगिरी. ऑन साइडला अटॅकिंग स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक तुम्हाला पाहिजे. पंचाचा नो बॉलचा इशारा आणि पंच सांगते इट्स अ 6+1 7 धाबा धापलकावरती. ऋषी नाईकच्या चेहऱ्यावरती चिंतेचं सावट. तर धाबा आल्यात मैदानावरती. मागच्या काही चेंडूवरती भरपूर धाबा आल्यात आणि 27 धावसंख्या फ्लाय होईल 7 न 27 धावसंख्या वेगानं फ्लाय होताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. 21 धाबा धापलकावरती आता मात्र 34 धावसंख्या. आज 10 संघ स्पर्धेमध्ये खेळतील आणि ज्या संघाचा उच्चांक जास्त असेल तो त्या संघाला बाय देण्यात येईल. आतापर्यंत उच्चांक आपण पाहिला तो कळंबोली संघाचा 40 धावा त्याने चेस केल्यात. त्यामुळे बघायचं 40 क्रॉस झाला तर या संघामध्ये जिंकणाऱ्या संघाला विजेत्या संघाला बाय घोषित करणे. पंचांचा फ्रीचा इशारा. स्ट्रायकरला फलंदाज वेगवान गोलफलंदाजी करत असताना विनेश ढोलकर सांगतील. विनेश खेळतो वैयक्तिक धावसंख्येवरती 10 चेंडूमध्ये 25 धावांची बहारदार कामगिरी. झेल देखील सोडलाय त्याचा एक. अटॅकिंग स्ट्रोक ही आवली फक्त दिशा देत असताना चेंडू निघून जातो तो मात्र अलॉंग द कार्पेट इनटू द लॉंग ऑन. गुड फिल्डिंग, चांगला बॅकअप. स्वदेश सालुंकी तिथे देत असताना फक्त एकच धाव धापलकावरती. दोन्ही फलंदाज शांत रीतीने फंच धाबा आल्यात. मागच्या काही षटकांमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 8 धाबा सावध सुरुवात. दुसऱ्या षटकात अटॅकिंग फलंदाजी 13 धाबा आणि या षटकात आतापर्यंत 2 षटकार आलेत. त्यामुळे धावसंख्येला वेग वाढला आहे. 21 धाबा धापलकावरती आल्यात त्या 35 धाबा. बघायचे हाय स्कोर कालच्या स्पर्धेमध्ये भातान संघाचा 70 धाबांचा हाय स्कोर होता 4 षटकांमध्ये. त्याच भातान संघाचा पहिल्या सामन्यामध्ये 55 धाबांचा विक्रम आणि पंचांचा नो बॉलचा इशारा. यस फिल्डिंग मध्ये काही चेंजेस. यस ऍब्सोल्युटली फ्रीड कंटिन्यू राहणार. यस पंच सांगतील आम्हाला. ऍब्सोल्युटली खूप चांगली कामगिरी पंचांच्या माध्यमातून. प्रचंड प्रेक्षक बसायला जागा नाही मैदानावरती. एवढे तुडुंब वाहणारी क्रीडानगरी केबी काका मैदान आज मात्र पुन्हा प्रेक्षकांना उचलून निघाले मैदानावरती. दुराबा निर्माण केलाय. फ्रीडचा वापर करू दिला नाहीये. भन्नाट वेगानं फेकलाय चेंडू. पंच सांगता इट्स वाईट. पंचांची वाद नाहीये प्लीज. पंचांची वाद नाहीये. आयोजकांची कळकळीची विनंती. पंचांशी बिलकुल तुम्ही चर्चा करू शकत नाही मित्रांनो. यस वाईटचा इशारा पंचाने मागे घेतलाय. यस पंचाने मागे घेतलाय. ओडाफोल वाल संघ ह्या परिसर नामांकित दादागिरी निर्माण करणारा संघ क्रिकेटच्या माध्यमातून. तसेच तेवढ्याच ताकदीचा संघ म्हणजे प्रथमेचा संघ VRCC गणेशपुरी. या 2 नामांकित संघांमध्ये आजच्या स्पर्धेचा आज चांगला सामना आपण एन्जॉय करतोय. वेगवान गोलंदाजी फक्त चेंडूला जंटल टच करत असताना दिशा दिल्या. चेंडू ट्रॅव्हल झाला तो पॉइंटला आणि विश्वरमध्ये चेंडूला बॅकर देतोय. तोपर्यंत 2 धाबा पियुष चांगला एक्सलेंट चेसिंग आणि 2 धाबा अडवू शकला नाहीये. वेगाने धावसंख्या पुढे सरकत असताना एक गडी बाद करता आला नाही आतापर्यंत. हे यश राहिले या सामन्याचं मी म्हणेन. एक वेगळं वैशिष्ट्य राहिलं
कारण एकीकडे आतापर्यंत बाद करता आल्या 30 सेशन मार्गस्थ असताना धावफलकाचे धाबा वेगान आल्यात वाराच्या वेगान धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती हाय स्कोर पाहायला मिळणार काय दोन संघाच्या माध्यमातून लवली शॉट हँड हँडसम चेंडू सीमा पलीकडे षटकार ऋषी नाईकने मात्र चांगला बॅकअप देण्याचा प्रयत्न केला स्टेज केला स्वतःला मात्र ऋषी नाईक चेंडूला फील करू शकला नाहीये त्याच्या डोक्यावर चेंडू फ्लाय झालाय आणि सर्वोत्तम धावसंख्या या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते ती संघाच्या नामात 44 धावा 44 हाय स्कोर झालाय संघाचा आणि या संघाने मात्र हाय स्कोर निर्माण करून बघायचं जो संघ जिंकेल तो मात्र त्या संघाला बाय देण्यात येईल मैदानाच्या या स्पर्धेच्या नियमानुसार चांगली फलंदाजी मैदानाच्या चारी बाजूला प्रत्येक कोण्यामध्ये धाबा कुठल्याच मैदानावरती चौफेर फटकेबाजी व्हॉट अ फॅन्टास्टिक बॅटिंग गुड बॉलिंग चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन लॅक ऑफ पेसचा चेंडू तुम्हाला पाहिला यावेळी मात्र फिंगर रोल केले होते गोलंदाजानं तिसऱ्या षटकाची सांगता धावा होती 44 धावा 44 विदाउट लॉस विदाउट नन ऑफ 44 सच अ ग्रेट बॅटिंग अँड ब्युटिफुल बॅटिंग प्रदर्शन या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी सुरुवात केली सच अ ग्रेट बॅटिंग आणि 44 धावा धापलकावर आतापर्यंत आला शेवटचा षटक पुढचा सामना महेशमती मोहानी बेलपाडा 11 बेलपाडा या दोन्ही संघांना एका विनंती इनिंग संपल्यानंतर टॉससाठी लगेच आपण मंचावरती यावं थँक्यू व्यासपीठावरती आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व प्रवीण शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय फार कमी कालावधीमध्ये सभापती पदाची जबाबदारी स्वीकारताना खारघरमध्ये भरपूर चेंजेस करत असताना सातत्याने लोकसेवेचे तत्पर असणारे व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटशी अतूट असं नाते जपणारं हे व्यक्तिमत्व म्हणजे आमचे प्रवीण शेठ त्यांच्या समेत वैजनाथ पाटील यांचं आगमन झालंय स्वागत आहे तुमचं या क्रीडानगरीमध्ये आम्ही उलवान रोडमध्ये स्वागत करतोय 44 धावा धापलकावरती 44 विदाउट लॉस सच अ ग्रेट बॅटिंग अँड फंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम दीज ओपनर्स आणि बघायचे विकेट मिळणार का या संघाला ओडाफोन वाल संघाला ऋषी नाईकची फलंदाजी आज मजा येईल बघायला कारण जेवढं जास्त टार्गेट तेवढा ऋषी पेटून उठतं मैदानावरती हा आजवरचा माझा अनुभव आहे शांत क्रिकेट रात्रीचे वाजतात ते 10:46 चंद्र हळूहळू डोक्यावरती येत असताना धुक्याचं प्रमाण वाढत असताना आणि मात्र धुक्याची चादर मैदानावरती स्वच्छ प्रकाश आणि मात्र बेधुंद करणारं वातावरण चंद्र देखील टिपला जातोय स्क्रीनवरती सुंदर लाईव्ह टेलिकास्ट स्पीडीच्या माध्यमातून आज मध्ये केडी आम्हाला जॉईन झालेत स्वागत आहे तुमचं प्रेक्षकाची प्रचंड गर्दी असं वाटतं की आजच फायनलचा सामना आहे की काय कारण उदंड प्रतिसाद दिला स्पर्धेला कारण लोकांच्या मनामध्ये राहणारी ट्रॉफी म्हणजे मॅट्रिक्स ट्रॉफी अप्रतिम आयोजन शेवटचा चढाक उच्चांक धावसंख्या मासूम कोळी बॅक ऑफ द हँड चेंडू मोठा फटका आणि चेंडू सीमा पलीकडे खणखणी षटकार व्हॉट अ बॅटिंग फलंदाज 12 चेंडूमध्ये 32 धावा कुठल्या आतापर्यंत विनेश ढोलकरनं याच विनेशचा झेल सोडला होता याच गोलंदाज मासूमनं आणि मासूमला आता कळलं असेल की एखाद्या फलंदाजाला जीवनदान देणं किती मागत पडू शकेल आणि याचबरोबर 50 धावा धापलकावरती 50 ब्रिंग्स ऑफ स्कोर बोर्ड सर्वोत्तम धावसंख्या सर्वाधिक धावा कुठणारा पहिला संघ आजच्या रात्रीचा ठरलाय तो मात्र VRCC गणेशपुरी 11 धावसंख्येवरती त्याचा झेल सोडला होता आणि तो आता पोहोचलाय तो 32 या धावसंख्येवरती हेच तर क्रिकेट मैदानावरती बॅक ऑफ द हँड पुन्हा एकदा मोठा फटका यावेळी मात्र मिड विकेटच्या डोक्यावर चेंडू भिरकावून दिलाय 50+6 अब तक 56 मैदानावरती व्हॉट अ बॅटिंग 56 इंचीचा सिनामी म्हणे फलंदाजाचा ओपन चेस बॅटिंग करतोय मैदानावरती आणि काय अहंकार माझा मैदानावरती फार कमी कालावधीमध्ये चांगली झेप घेत असताना आणि फार कमी चेंडूमध्ये एक चांगली फलंदाजी करत असताना प्रेक्षकांची मात्र मन जिंकले या फलंदाजांना सुपर बॅटिंग अँड एक्सलंट बॅटिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम द बॅटर विनेश डोलकर 13 चेंडूमध्ये तब्बल 38 धावा कुठल्याच मैदानावरती त्यानं बघायचं 50 धावा पूर्ण करणार का वैयक्तिक 4 षटकांमध्ये 50 धावा वैयक्तिक करणं फार कठीण आहे मात्र एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन दॅट्स वर्ल्ड दॅट मॅन कॅनॉट डू असं कोणतीच गोष्ट नाहीये की मनुष्य करू शकत नाही मैदानावरती किंवा या जगामध्ये तुमचे विचार किती मोठे आहेत विचारांची उंची किती मोठी आहे हे ठरवतंय बघायचं 50 धावा वैयक्तिक पाहायला मिळणार का ही जस्ट अवे फ्रॉम 12 runs from 50 so let's see he will complete his 50 or not सच आज की शाम याच फलंदाजाच्या नावावरती विनेश के नाम के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी बघायचंय 2 चेंडू 2 षटकार तिसरा षटकार लगातार मारणार का प्रचंड डॉमिनेट केले गोलंदाजाला ओ चेंडू खाली राहिलाय डाऊन द ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रथमेशला स्ट्राईक हवी आहे तो मगांपासून नॉन स्ट्राईकला उभा होता एकदा 22चा पंचांकडनं इशारा येतोय धावसंख्येवरती अजून धावसंख्या पुढे सरकते ती 57 या धावसंख्येवरती
सुरुवातीपासून दोन्ही फलंदाज पेटून उठलेल्या मैदानावरती एकीकडे बाद करताना वोडाफोन वाल संघाला या आजच्या सामन्याचं पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे एकीकडे बाद झाला नाहीये आणि आजच्या सामन्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा संघ ठरल्या सर्वोत्तम कामगिरी करणारा संघ. कारण या संघाची धावसंख्या पारकावरती फुल्ली मैदानावरती ती 57 या धावसंख्येवरती. शेवटचे 2 चेंडू स्ट्रेट ड्राइव स्क्रीन समोर नाइस ड्राइव सॉलिड ब्लो अँड क्रॅकिंग शॉट कबर ड्राइव सीमा पलीकडे अजून एक चौकार. 57 वरती धावसंख्येनंतर 4 न फुलून जाईल ती 61 धावसंख्या. धावा धावा आणि फक्त धावा मैदानावरती अक्षरशः धावांचा वनवा पेटवलाय आणि 10 चेंडूमध्ये 20 धावा संघाला कामगिरी करत असताना प्रथमेश कोहलीची चांगली कामगिरी. धावा धावा आणि फक्त धावामध्ये फायनल डिलिव्हरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग. शेवटचा चेंडू इनिंगचा शॉट ऑफ प्लेन शतकी पुढे सरकला फार वेगानं. बिपिन पावशेमध्ये त्यानं झेलला पसंती दिली आणि फक्त सिंगल आणि एक चेंडू अजूनही पर्याप्त आहे. माफ करा अजून एक चेंडू आहे आणि त्यामध्ये धावसंख्येला आकार येतो 62 62 धावा. अप्रतिम कामगिरी मैदानावरती. मजा येईल सामन्यामध्ये. ज्यावेळी ऋषी नाईक मैदानावरती उतरेल तेव्हा टाळ्यांचा गडगड होईल आणि तो जेव्हा पेटून उठेल ना तेव्हा मैदानावरती आग लावेल मैदानावरती. मजा येईल सामन्यामध्ये. ऑन साइडला फायनल क्लिअर करायचा प्रयत्न नाही जमला. गुड फिनिश. मात्र एकीकडे बाद करता आला नाहीये. पहिला असा सामना आपण पाहिला 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूमध्ये फलंदाज मात्र बाद करता आला नाहीये. गुड बॅटिंग ओपनर फलंदाजी चांगली फलंदाजी. धावसंख्या पलकावरती 62 आणि टार्गेट इथे 63. मजा येईल सामन्यामध्ये. कुठे जाऊ नका पाहत राही स्पर्धा आपण मॅट्रिक्स ट्रॉफी 2023 पर्व आपण पाहतोय. स्वर्गवासी आमच्या संध्याताई रुपेश मोहिते आणि स्वर्गवासी शैलेश नामदेव मोकळ यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचं कार्य स्पर्धेच्या माध्यमातून अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा. 63 टार्गेट टॉस साठी यायचं आपण. दोन्ही संघाच्या संघाने मी अनाउन्समेंट केलं होतं. बेलपाडा आणि मोहा महेश स्मृती मोहा आणि बेलपाडा आणि बेलपाडा प्लीज जॉईन व्हा आम्हाला टॉस साठी. प्रवीण शेठ पाटील यांना विनंती करेल की आपल्या शुभास आपण टॉस करावा. संघाने आलेत का बघ रे मित्रा. यस दोन्ही संघ बेलपाडा संघाच्या संघाने उपस्थित झालाय तर मोहा संघाच्या संघाने देखील आलाय. उपस्थित दाखवायची मोहा संघाच्या संघाने आपण कारण मान्यवरांना आम्ही थांबू शकत नाही जास्त वेळ. मोहा संघाच्या संघाने प्लीज आय काइंडली रिक्वेस्ट यू युअर ओपनिंग कॅप्टन हॅज कम फॉर द टॉस. आय काइंडली रिक्वेस्ट जॉइन विथ मी फॉर द टॉस. इट्स ऑफिशियल कॉल फॉर यू. मोह संघाच्या संघाने प्लीज हे आपण आला असाल तर उपस्थित दाखवा कारण टॉस साठी आम्ही पाहुण्यांना आमंत्रित करायचं आहे आम्हाला. 63 टार्गेट. मजा येईल सामन्यामध्ये. ऋषीने किती चांगली पणजी करणार मैदानावरती. त्याची बॅट किती तलपणार तो किती पेटून उठणार मैदानावरती हे चित्र स्पष्ट करणार या सामन्याचं. मोह संघाचा संघनायक यस या प्रवीण शेठ यांचा आपण सन्मान करूया. फार कमी वयामध्ये सभापती पद भूषवलं. ही कामगिरी त्यांची राजकारणाच्या माध्यमातून सक्रिय राजकारण 20% राजकारण 80% समाजकारण करणारे व्यक्तिमत्व प्रवीण शेठ पाटील यांचा आपण या शुभ सन्मान करूया. सन्मान्य आमचे यंग अँड हँडसम आयोजक आमचे सुजित मोकळ यांच्या शुभास आपण सन्मान करणार आहोत. आणि हँडसम पर्सनॅलिटी या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक सुजितजी मोकळ यांच्या शुभास्ते आपण सन्मान करतोय. वेलकम प्रवीण शेठ स्वागत आहे तुमचं. तर या अजून एक सन्मान करूया. आमचे रोंजनगावचे थोर समाजसेवक सन्माननीय वैजनाथ पाटील यांचं देखील आगमन झालंय. या आपण सन्मान करू त्यांचा देखील. मी विनंती करेन सुजित मोकळ यांना या स्पर्धेचे आयोजक की आपल्या शुभास्ते आपण त्यांचा देखील योग्य सन्मान करावा. प्रवीण शेठ आपण तिथे सामना टॉस करा तुमच्या शुभास्ते. दुसऱ्या सत्राकडे आपण वळणार आहोत. पहिला सामना मोहा वर्सेस बेलपाडा या दोन संघांमध्ये आपण टॉस करूया आणि दोन्ही संघाला शुभेच्छा देऊया. चला मोहा संघ प्लीज या जॉईंट व्हा. पाहुणे थांबलेत उशीर नकोय. कॉल केल्यानंतर यायला हवं तुम्हाला मित्रांनो. आमचे हरिचंद्र सर देखील आम्हाला जॉईन झालेत. फार चांगला अनुभव चांगला आवाज मखमली आवाज प्रेक्षकांना भुरळ घालणारा आवाज सातत्याने आमच्या समेत स्वागत आहे तुमचं देखील. इट्स टाइम टू टॉस. दुसऱ्या सत्राचा आपण पहिल्या फेरीतला दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना आपण प्रेक्षकांच्या भेटीस
मोहा वर्सेस बेलपाडा 11 बेलपाडा दोन संघांमध्ये टॉस केला जातोय. स्थायी समिती सभापती सन्माननीय प्रवीणजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते प्रवीण काळूराम पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. यस बेलपाडा संघ आपला निर्णय कळवायचा आम्हाला. फिल्डिंग थँक्यू. मान्यवर विनंती आपण स्थानपन्न व्हावं. द टार्गेट इज 63. वोडाफोन वर्ल्ड के कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कीजिए ताकि मुकाबले में देरी न हो. आज कई मुकाबले हमें आगाज भी करने हैं, समाप्त भी करने हैं. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में शबनम गिरती हुई, खूबसूरत चांद सर पर आता हुआ और रात काफी ठंड के माहौल में ये सिकुड़ता माहौल. 10:54 और दर्शकों से घिरा हुआ ये पूरा मैदान जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक और केवल दर्शक मैदान के ऊपर. ये इस प्रतियोगिता की हमेशा से मैं कहूंगा विशेषता रही है कि इस प्रतियोगिता में कई सारे मेहमान आते हैं और कई सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए यूट्यूब के ऊपर पीडीसी के जरिए कई दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे. हम आपका भी स्वागत करना चाहेंगे. अरेबिक जोड़ी प्रस्थान होती हुई ऋषि नाइक जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया. 10 नंबर की जर्सी जो हमेशा हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को देखा है, शेनवान को देखा हमने और फुटबॉल प्लेयर को भी हमने कई मर्तबा देखा है. रोनाल्डो को 10 नंबर की जर्सी पहनते हुए और वही आंकड़ा ऋषि पहनते हुए मैदान के प्रस्थान करते हुए. बोलवे गावातील आदर्श व्यक्तिमत्व सन्माननीय विजय शेठ खारकर यांचे इथे आगमन होतोय. त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. विजय शेठ खारकर ते देखील अतिशय एक यशस्वी असे नाईट मॅचचे आयोजक आहेत. तर ते आणि एक बांधकाम क्षेत्रामध्ये देखील त्यांची फार अतिशय भरीव कामगिरी आपण पाहत असतो. तर त्यांचं इथं थोड्याच वेळेला त्याचे आगमन होतोय आणि त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. विजय शेठ खारकर नक्की चालले आहेत. धन्यवाद. स्वागत है विजय शेठ खारकर आपका भी इस प्रतियोगिता में. पहले दिन भी आए थे, आज भी आए. स्वागत है आपका, आप आए, बाहर आए. चलिए दोस्तों मुकाबले की चर्चा करेंगे यहाँ पर बिना देरी की हुए कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी. ये चर्चा का विषय बनेगा. कई दर्शक यहाँ पर चर्चा करते हुए और मुकाबले को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे. 4 ओवर का मुकाबला. ऋषि नायक ने स्ट्राइक लेना पसंद किया. नॉन स्ट्राइक पर उनका साथी बैंक बल्लेबाजी में बिपिन पाउशे, गेंदबाजी में आते हुए उनर गेंदबाज प्रथमेश कोहली गेंदबाजी में आएंगे या फिर किसी गेंदबाज का विकल्प चुनेंगे. चर्चा होती हुई मैदान के ऊपर और आखिरकार फैसला किया उन्होंने. राहुल कोहली को मोर्चे पर लगा दिया P1 में ऋषि नाइक के सामने. देखना क्या कुछ कर पाएंगे. 4 ओवर का मुकाबला. जीत के लिए 63 का लक्ष्य. सुहाना सफर, सुहानी रात और रंगीन माहौल और ठंड के माहौल में चलता हुआ शानदार मुकाबला. बहुत मजा आएगा प्रतियोगिता में. 15.75 के औसत रन बनाने होंगे जो कि मैदान के ऊपर मुश्किल नहीं है ऋषि नाइक के लिए. ये वोडाफोन वाल की रीढ़ की हड्डी जिन्हें कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया है. चलो शुरुआत करेंगे. आगाज होता हुआ 4 ओवर का मुकाबला. 15.75 के औसत रन बनाने होंगे यानी कि 4 ओवर का मुकाबला. 63 की आवश्यकता. उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया इस मैदान के ऊपर गणेशपुरी टीम ने 82 और पहली गेंद बिल्कुल तैयार गेंदबाज P1 का मुकाबला करने के लिए. पहली गेंद ऑन साइड में वेरी फर्स्ट डिलीवरी ठीक से बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई. यहाँ पर गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर और शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील किया. इनसाइड द सर्कल बंटी देवा पर 1 रन का इजाफा होता हुआ. 1 रन के साथ टीम का स्कोर के में 1 रन जोड़ते हुए ऋषि नाइक ऑन द मार्क आते हुए और नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज उनको मौका दिया. अब स्ट्राइक के ऊपर बिपिन पाउशे को मौका मिलेगा स्ट्राइक एंड पर. 4 ओवर का मुकाबला. कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे. खचाखच बराबर स्टेडियम के विका का ऐसे लग रहा है कि आज ही मेगा फाइनल चल रही है. इतने दर्शक मैदान पर. ये इस समय शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. पुल किया गेंद को ऑन द राइज खेला. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. 1 रन पूरा किया. दूसरी की तमन्ना थी बंटी देवा पर. बंटी देवा पर दूसरे मतलब गेंद को बैकअप देते हुए और यहां से मिलेगा तीसरे अंपायर की मांग की गई. अंपायर तीसरे अंपायर की मांग करते हुए मैदान के अंदर चाहिए आपको रन अवसर सर. यस मैदान के अंदर जाना है तीसरे अंपायर को. यशवंत हमारे ओबेकर, सुमित मोकर, रुपेश मोहिते काफी बड़ी मेहनत प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए. नांदाई माता सांस्कृतिक कला मित्र मंडल आयोजित प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. तरगर की 40+ मॉर्निंग ग्रुप, सीके बिल्डर्स और हमारे सबके लाडले चाहते इनके माध्यम से चलती हुई शानदार प्रतियोगिता. आज हमारे साथ रिवाल सर ज्वाइंट हो चुके हैं. स्वागत है रिवाल सर आपका भी.
चलो जल्द से जल्द जाना है, मुकाबले को रुकाना नहीं है, कई मुकाबले में आगाज करने हैं। निरंजन सर मेरे ख्याल से वो जलपान के लिए गए हैं, तो आयोजक कर दो कमेटी की ओर से किसी अंपायर की आप मांग कर सकते हो। यस वेट देखते हैं हम। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, अलम काफी बढ़िया रहा। जैसे ही प्रतियोगिता का ऐलान हुआ चर्चा का विषय बना पूरा उल्वा नोड में, और कुछ दिन में उल्वा प्रीमियर लीग का भी आगाज होगा। आने वाली प्रतियोगिता इसी मैदान के ऊपर आरआर ट्रॉफी भी खेली जाती है, वहां के हमारे समीर पाटिल के माध्यम से कई प्रतियोगिता खेली जाती है इस मैदान के ऊपर। और कुछ दिन बाद यहाँ पर यानी कि बामनडुगर के मैदान के ऊपर, शेलगर के मैदान के ऊपर उल्वा प्रीमियर लीग का आगाज किया जाएगा। अमर जिन्हें हमें जानकारी दी है, काफी दर्शक मैदान के ऊपर, क्योंकि आज इस माहौल की टीम, इस तहसील की टीम खेल रही है मैदान के ऊपर, तो माहौल काफी गर्माहट भरा बन चुका है। काफी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नो बॉल, यस नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से हो चुका है। बिल्कुल जी हाँ, सही फरमाया अंपायर ने, नो बॉल का इशारा होगा। टीम का स्कोर सचिन हमें बताएंगे। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचता हुआ। स्वागत है रिवाल सर जलपान के बाद, बहुत ही बड़ी आवाज। 1+1 2 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 3 रन, जीत के 63 का लक्ष्य। हालांकि फ्रीड का इशारा अंपायर की ओर से। हालिमी मुकाबला अब तक तो धीमी आंच पर चलता हुआ, लेकिन जैसे जैसे गेंदें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रूसी का बल्ला आग उगलेगा, वैसे मुकाबले का रोमांच, मजा आएगा खेल का। अब तक तो ऋषि नायक को शांत रखा है, एक गेंद का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में रन बटोरा तो उन्हें शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। अब उनका मौका मिलेगा, फ्रीड का खेलने का मौका मिलेगा। ओ प्रहारी बल्लेबाजी करेगा प्रयास, बल्ले का फेज बहुत जल्दी खोला, और फुटबॉल का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था। लॉन्ग के ऊपर से खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन सपने टूट चुके उनके। फ्रीड का शानदार इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, जबकि बल्लेबाज से उम्मीद की जाती है फ्रीड की, लेकिन डॉट की समाप्ति। टीम का रुका हुआ स्कोर 3, 60 रन की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीत के लिए। स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन हाइट फैक्टर कितना था, और ये अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, बिल्कुल। और ये रनावत सर बताते हुए कि ऋषि नाइक के पारी का अंत होता हुआ, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाई, बिल्कुल। यस, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई ऋषि नाइक के पारी का अंत होता हुआ। स्ट्रॉन्ग अपील, और इस अपील को अंपायर ने उठाया, बिल्कुल। वहां पर उन्होंने देखा, समझा, सोचा, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, और पारी का अंत हुआ ऋषि नाइक का। अनबिलीवेबल क्रिकेट, ऋषि नाइक को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पारी का अंत हो चुका है, लेकिन यहां से ऋषि नाइक बिल्कुल रास्ता नापते हुए। शानदार प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। नांदाई माता सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल तरगर आयोजित ग्रामस्थ मंडल तरगर, इनके माध्यम से स्वर्गवासी संध्या रूपेश मोहिते और स्वर्गवासी शैलेश नामदेव मोकल, इनके यादों को ताजा करती हुई प्रतियोगिता, उनके यादों में यह प्रतियोगिता रखी गई है। और बड़ी आलम रहा कल से इस प्रतियोगिता का। कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे घर बैठे बड़ी आराम से इत्मीनान के साथ, और कई दर्शक इस मैदान के ऊपर, जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक और दर्शक मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सुदेश सालुंके, नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए वाल टीम की ओर से एक नए हुनर बल्लेबाज, जीत के लिए 63 का लक्ष्य। हमारे बीच यशवंत जी ओलेकर भी मौजूद है, जिनका काफी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए, जिन्होंने काफी मेहनत की इस प्रतियोगिता को यहां पर अंजाम देने के लिए। स्वागत है आपका भी यशवंत जी ओलेकर, हमारे सुजीत मोकर, रुपेश जी मोहिते और ग्रामस्थ मंडल तरगर के माध्यम से चलती हुई शानदार प्रतियोगिता। ऑन साइड में लॉफ्टेड ड्राइव, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, सीधा स्क्रीन के सामने हिट किया गेंद को, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी दूर दूर तो कोई नहीं है, और P1 का शानदार इस्तेमाल, पहला छक्का, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिर एक बार ऋषि नायक के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि स्कोरबोर्ड धीमे आंच पर चलेगा, लेकिन जैसे बल्लेबाज मैदान पर सेट होकर आए,
और छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। टीम का स्कोर 9 पर पहुंचता हुआ। मजा आएगा खेल का। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रोमांच बढ़ेगा और मुकाबले में और रोचकता बढ़ेगी और दर्शकों को बिल्कुल जीत लेगा ये मुकाबला। उनके मनों को, दिलों को जीत लेगा मुकाबला। बढ़िया मंजर इस प्रतियोगिता का। यह स्ट्रांग अपील एक बार, लेकिन दोनों खिलाड़ी, नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उन्होंने कहा कि रन नहीं बन सकता और तीसरे अंपायर की मांग की फिर एक बार। यस, लाइन टच के लिए पॉप इन क्रीज देखेंगे वहां पर। बढ़िया मंजर। प्रतिमेश, पूरे खिलाड़ियों को इकट्ठा मत कीजिए। आपको अगर कुछ बात करनी है तो अंपायर से बात कर सकते हैं। कप्तान आप है, पूरी टीम को इकट्ठा मत कीजिए। इसलिए कप्तान चुना जाता है ताकि जो भी मसला हो आप उनसे बात कर सकते हो, अंपायर से रूबरू कर सकते हो, पूरी टीम नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैजनाथ। आप आए, बाहर आए प्रतियोगिता में, स्वागत है आपका। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। मजा आएगा खेल का। ये मुकाबला काफी उफान पर चलेगा क्योंकि जिस तरह के मुकाबले में खेल जारी है और जिस तरह से मुकाबले में रोमांच बढ़ रहा है वैसे वैसे मुकाबले की रौनक और बढ़ती भी। टीम का रुका हुआ स्कोर डॉट के साथ टीम का स्कोर रुका हुआ 9 पर रुका हुआ। छक्के के बाद अच्छी वापसी की गेंदबाज की ओर से, 100% राहुल ने वापसी की, राहुल कोहली ने, और ये ओवर लंबा चलेगा क्योंकि वाइड नो बॉल गेंद फेंकी गई जा चुकी है इस ओवर में, इसके लिए ओवर काफी लंबा चलेगा। टीम का स्कोर 9 रन। वीआरसीसी गणेशपुरी इस बात पर गौर करें, समय फिजूल का बर्बाद ना करें, समय के साथ चलना है आपको। एज लगी, गेंद जाए फ्लाइंग स्लिप के ऊपर लेकिन डायरेक्ट हिट दिया था, स्टंप नहीं, यहां पर हिट कर चुके और गेंद वहां से वहां फेंकी जा रही है लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर अब जाकर 2 डिजिट में आता हुआ और का हुआ समापन। टीम का स्कोर 10 रन, 1 विकेट, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 के बाद 11 और टीम का स्कोर 11 रन 63 का लक्ष्य और इस यहां से 11 रन आते हुए समीकरण बनेगा। अब जीत के लिए 18 गेंदे 52 की आवश्यकता। अब समीकरण बनेगा प्रति ओवर यानी कि 17.33 के अवसर से रन बनाने होंगे वाल टीम को। वोडाफोन वाल टीम की पहचान ऋषि नाइक, जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया, कई बड़ी प्रतियोगिता खेली उन्होंने अपने जीवन काल में और अभी भी जारी है उनका जीवन काल। बड़ी ओपन टूर्नामेंट खेलने वाले माहिर खिलाड़ी और वो वाल टीम की शान है, मैं कहूंगा आन बान शान मानी जाती है। सीके खारकर, इनका आगमन हो चुका है, स्वागत है आपका। सीके बिल्डर्स के हमारे चेतन खारकर, इनका आगमन हो चुका है, स्वागत है आपका। बड़ी बड़ी हस्ती मंच के ऊपर जिनका बड़ा योगदान यहां पर दिया गया है प्रतियोगिता के लिए, हमारे यशवंत जी ओलेकर हमारे बीच मौजूद है। अभी हमारे खारकर साहब का भी यहां पर आगमन हो चुका है, यानी कि चेतन खारकर साहब है हमारे बीच, उनका भी बड़ा योगदान। मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर बनता हुआ 11 रन, एक और 11। अभी भी मुकाबला खेल धीमे आंच पर चलता हुआ, बड़े शॉट की तमन्ना रखते हुए बल्लेबाज, क्योंकि बड़ी शॉट की जरूरत है। रनों का और गेंदों का फासला लंबा हो चुका है। हर गेंद में 3 रन की अधिकतम आवश्यकता आपको 17.33 की आवश्यकता से रन बनाने होंगे, यानी प्रति ओवर यहां पर बनाने होंगे इस मुकाबले में जीत मुकम्मल करने के लिए। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, प्रवेश कोहली रफ्तार के सौदागर, काफी कम उम्र में उन्होंने रफ्तार प्राप्त की है और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। इक्का दुक्का से स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ पहले ओवर में 11, जैसे ओवर का आगाज हुआ इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 12 पर। लंबा लक्ष्य, समय बताऊंगा मैं आपको, 11:07, 12 बजने में अभी काफी समय बाकी है और कुछ दिन बाद हम नए साल का यहां पर स्वागत भी करेंगे इसी मैदान पर। फाइनल डे होगा नए साल के दिन। यह कमाल की टाइमिंग, कवर ड्राइव दिखाते हुए क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाले एक और खूबसूरत शॉट, सीमा पर 4 रन, लाजवाब शॉट। आगे बढ़ेगा रफ्तार के साथ 16 पर पहुंचता हुआ। पर का दूसरा ओवर प्रगति पर, धुंधली रोशनी से नेलता भाईजान, शबनम गिरती भी, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और क्या माहौल, क्या आलम है मैदान के ऊपर। क्लीन यहां पर जिस प्रकार से गेंद को फेंका गया बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर क्लीन जाती हुई
और अंपायर यही बताते हुए कि यहाँ पर लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद। यस, MH46 CK 7.68, ये गाड़ी बिल्कुल बीचों बीच फॉर्च्यूनर है। मेरा अनुरोध है आपसे कि उस गाड़ी को हटाना है ताकि ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या न उत्पन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच यशवंत जी ओलेकर हमारे बीच मौजूद है, स्वागत है आपका भी। प्रतियोगिता में काफी मेहनत की उन्होंने इस प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए। हमारे सुजीत मोकल, रुपेश मोहिते और पूरा तरगर ग्रामस्थ मंडल जिनके माध्यम से प्रतियोगिता खेली जा रही है। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था। जब भी मैदान के ऊपर बड़े शॉट लगे ना, उसके बाद गेंदबाज ने शानदार वापसी की है। यह आज तक का इतिहास रहा इस मैदान के ऊपर, ये भी हम भली बात ही जानते हैं और न भूल पाएंगे। टीम का स्कोर रुका हुआ सचिन हमें बताएंगे 16 टीम का स्कोर, यानी कि रनों की लंबी आवश्यकता अभी भी मैदान के ऊपर। लंबा सफर और लंबे सफर को पार करने के लिए टीम का स्कोर 17 पर पहुंचता हुआ। ओ ग्रेट डिलीवरी, कितनी ताकत लगाई थी गेंद के ऊपर और क्या यहां पर कंधे का इस्तेमाल किया था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज करते हुए, रफ्तार भी उतनी है, गेंद निकल चुकी है यहां पर, हाई लो करके बल्लेबाज को निकल चुके यहां पर और गेंद बिल्कुल सटीक लाइन पर भी की जा रही है। जितनी गति उतनी अनुशासित गेंदबाजी की जा रही है और शानदार गेंदबाजी। ओझल हो चुके आंखों से गेंद, पता ही नहीं चला कब पड़ी। ऑन साइड में यहां पर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, खिलाड़ी बात से मौजूद, 2 बाउंस गेंद को फील्ड किया। तब तक राहुल थे वहां पर और मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल डबल सेट स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 18 रन। चौके चौके की तलाश जारी है। सिंगल डबल से स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ। माहौल को बनाने की कोशिश, लेकिन यहां से नो बॉल का इशारा। क्लीन बॉल हुए थे बल्लेबाज, लेकिन यहां पर अंपायर पहरेदारी करते हुए, आंखों में सिरमा लगाकर अंपायर की करते हुए, पूरे पहरेदारी करते हुए, आंखों में तेल लगाकर, और शानदार क्या निगाह अंपायरों की, और यहां पर जागते रहो का पहरा देते हुए। ये होना चाहिए रात के, मैं कहूंगा रात के साय में इतनी शानदार अंपायरगिरी, बहुत ही शानदार जॉब। कीप गोइंग जेंटलमैन, सच अ ग्रेट जॉब। यहां से मिलेगा रनों का इजाफा। सचिन बताएंगे रन कितने हुए। 20 रन टीम का स्कोर, 63 का लक्ष्य। वोडाफोन वाल बनाम चलता हुआ BRCC गणेशपुरी के बीच में चलता हुआ आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का अंतिम मुकाबला, यानी जो जीतेगा उस टीम को बाय मिलेगी, क्योंकि उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया अंपायर का इशारा होता हुआ। फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से। नो बॉल करार गई गेंद। ये ओवर काफी लंबा चलेगा, इससे पहले भी ओवर में नो बॉल करार की गई थी। कई मर्तबा वोडाफोन वाल टीम को फ्री हिट का मौका मिला। देखना इस बार क्या यूटिलाइज करेंगे फ्री हिट का। रुका हुआ स्कोर 20 पर का दूसरा प्रगति पर 63 का पीछा करती वोडाफोन वाल टीम। दूसरे सत्र का खेल जारी होता हुआ। फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां पर गेंद थी फ्री हिट की। यहां से मिलेगा 1 रन और 1 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। 1 रन के साथ गुंजाइश समाप्त हुई दूसरी रन की। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचता हुआ। और का हुआ समापन, जीत के लिए 63 का लक्ष्य और यहां से आती हुई 21 रन और जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 42 की आवश्यकता। इस प्रतियोगिता में उच्चतम स्कोर था 40, कलमोली टीम ने चेस किए थे। अब बनाने होंगे 12 गेंदों में 42। क्या वोडाफोन टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना आगे कदम बढ़ाएगी या फिर BRCC टीम इस मुकाबले में जीतकर जीत का परचम लहराकर खुशियों का माहौल यहां पर पैदा कर पाएगी। 12 गेंदे जीत के लिए 42 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है। यशवंत ओलेकर, हमारे सुजीत मोकल, रुपेश मोहिते, बहुत ही शानदार आयोजन उनके माध्यम से, और हमारे सब खिलाड़ी चाहिए। ये पूरा तरगर गांव जिनके माध्यम से ये चलती हुई खूबसूरत आलम ये प्रतियोगिता चलती हुई। फील्ड में कई चेंजेस, 12 गेंदे 42 की आवश्यकता। बंटी डोलकर गेंदबाजी में आते हुए जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाज की थी, वही बंटी फील्डिंग की थी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से। वही बंटी मैदान पर आते हुए 12 गेंदे जीत के लिए 42 की आवश्यकता। अलग एक्शन था, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया। किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की, जानते वाइट जागी और अंपायर पर पंख फैलाते हुए बिल्कुल इशारा करते हुए निरंजन सर। 12 गेंदे 41 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 41 रन। डिसिप्लिन टूर्नामेंट, लेकिन मुकाबला काफी बड़े उफान पर चलता हुआ। मजा आ रहा है खेल का। यस, बैड ग्राउंड हुई, यही बताया अंपायर ने। यहां तक आवाज आई थी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई
और जीत के लिए समीकरण अब तब्दील होता नजर आया। बची हुई गेंदें 11 और समीकरण बनेगा 41 रन की आवश्यकता। थोड़ी सी दूर यहां बरकरार की जा रही है, अपने लक्ष्य से थोड़ी सी टीम यहां पर पीछे हटते नजर आ रही है। संघर्ष अभी भी जारी है, हर कोशिश मैदान के पर जारी है, हर तरकीब तकरीब अपनाकर इस मुकाबले को कायनात लगाकर पूरी कमर के साथ किसी भी कमर जीतने की कोशिश। लेकिन इस बार गेंद को टपकाने के बाद फिर एक बार बाहर की तरफ स्किट किया गया, अंपायर का इशारा, वाइड का एक और वाइड गेंद का इशारा। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 40 की आवश्यकता। फिर एक बार मैं अनुरोध करूंगा MH46 CK 7468 फॉर्चून गाड़ी है, मेरा अनुरोध रहेगा कि उस गाड़ी को प्लीज बड़ी मेहरबानी हटाइए। ऑन साइड में ऑन ड्राइव के जरिए गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद लॉन पर राहुल तिवारी पर, जब तक गेंद को फेंके तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ। समीकरण तब्दील, 10 गेंदे अब 39 की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक और बड़े पैमाने पर दर्शकों की उम्मीद इस मुकाबले से काफी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा होता हुआ। 10 गेंदे 39 की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, प्रहरी बल्लेबाजी और गेंद सीमा पार। यहां पर खिलाड़ी बन गए दर्शक की भूमिका में, सीधा 6 रन। इस छक्के के साथ उम्मीद जागती हुई आप तेतीस रन। अभी भी मुकाबला ऑन है बीच मैदान पर। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार दूरियां कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और लपक गए कैच को या नहीं है, अंपायर का इशारे का इंतजार करेंगे। और वहां पर थे नीलेश, कैच को लपकते हुए विनेश थे वहां पर और कैच को लपक लिया, विकेट का नुकसान। 8 गेंदे 33 की आवश्यकता। 8 गेंदे 33 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। अभी भी मुकाबला ऑन है मैदान पर। काफी टाइट माहौल मैदान के अंदर। 8 गेंदे 33 रन, चीखों से गूंज रहा है मैदान। कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, जहां पर निगाह जाए पर दर्शक और दर्शक के अलावा कुछ नहीं मैदान के ऊपर, क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। यानी कि आज आप कितने भी जागोगे तो कल आराम फरमा सकते हो। आप एतवार का दिन है कल और कल है 31, यानी कि नए साल का अंतिम दिन। रोनित मात्रे गेंदबाजी में आते हुए 8-33 समीकरण, बल्लेबाजी में रोहित आते हुए 8 गेंद 33 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी रोमांचित हो सकता है। फुल डिलीवरी, लेकिन इस बार बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद गति के साथ मिश्रियन भी किया गेंदबाज ने, मिश्रित गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज चकमा दिया और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। 7 गेंदे 33 की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या कुछ आएगा इस गेंद के ऊपर वो निर्भर करेगा मुकाबले का हार जीत का फैसला। ओ लवली डिलीवरी, सुपर विद एक्स्ट्रा पेस, गति को नीचे रखा पर नियंत्रित भी रखा और दिशा को बहुत सटीक रखा, ऑफसाइड के बाहर रखा यहाँ पर। और का वास समापन, पिचिंग भी अच्छी थी यहाँ पर, इंपैक्ट भी अच्छा था इस गेंद का। और का वास समापन, आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में, ऐसा लगा था, लेकिन थोड़ा सा मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि 6 गेंद में 33 रन बनाने के लिए अब छक्कों की आवश्यकता पड़ेगी लगातार वोडाफोन वाल टीम को। बड़ी टीम, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक और बड़ी प्रतियोगिता। कल हमारे साथ ओमकार शेट्टी थे और आज हमारे साथ है रिवाल सर, हमारे लेदर क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी मैं कहूंगा इस तहसील से। ओ 6 गेंदे 33 की आवश्यकता। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मैच। मोहम्मद से बेलपाड़ा, टॉस जीते बेलपाड़ा टीम ने फील्ड करने का फैसला किया। मुकाबला समाप्त होने के तुरंत आपको मैदान के अंदर प्रस्थान करना है बिना देरी किए हुए। खोद कर निकाला इस गेंद को, खिलाड़ी वहां से मौजूद, खींच कर खेला था, लगअप के ऊपर बैकअप मिलता हुआ 1 रन यहां से मिलेगा, लेकिन दूसरे की तमन्ना थी बल्लेबाज की और यहां से 1 रन प्राप्त किया। समीकरण बनेगा 6 गेंदे 33, अब 5 गेंदे 32, यानी कि 5 गेंद में 5 छक्के लगाएंगे तो 30 होंगे, लेकिन 32 नहीं होंगे। यानी कि बीआरसीसी अपना सिकंजा ओडाफल वार के वहां पर कसती हुई और जीत का अपना रास्ता नापती हुई धीरे धीरे जीत की तरफ कदम बढ़ाती हुई और मुकाबले को दूरिया को और बढ़ाती नजर आती है।
5 गेंदे अब जीत के लिए 32 की आवश्यकता। चलो देरी न करें, मुकाबले को आगाज करें बिना फिजूल का वक्त जाया करते हुए। जाने दिया इस गेंद को, अंपायर का इशारा वाइड का। कई वाइड गेंदें डाली है इस टीम ने, अब तक 4 गेंदें वाइड, 2 नो बॉल, यानी कि मुकाबला 5 ओवर का खेला गया। मैं कहूंगा 6 गेंदें अतिरिक्त फेंकी गई यहां इस टीम की ओर से, BRCC की ओर से। तो अब समीकरण बनेगा 5-31, यानी अभी भी मैदान के ऊपर कुछ बन सकता है। फ्लो स्विंग बहुत ही बढ़िया था, एज एंड टेकन, विकेट कीपर के पीछे बहुत ही शानदार किरदार निभाते हुए, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। एक और विकेट का नुकसान, 4 गेंदे अब 31 रन की आवश्यकता, एक तरफा मुकाबला। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। मोहब्बत से बेल पड़ा, मजा आएगा मुकाबले में। दूसरे दौर का हम खेल जारी करेंगे। रात के बज चुके यहाँ पर 11:19। टाइम मैनेजमेंट काफी बढ़िया आ रहा प्रतियोगिता का। चांद खूबसूरत हमारे सर पर आता हुआ, शबनम गिरती हुई, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। ठंड का माहौल लगातार बढ़ता हुआ और इस ठंड के माहौल में चलता हुआ यह शानदार मुकाबला। चार गेंदे 31 रन की आवश्यकता। लगातार मुकाबले में फाइट हम देख पा रहे हैं। फुल टॉस, गेंद को दिशा दी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। विकी दे वहां पर फाइनल के रीजन में बिल्कुल फील्ड की रचना करते हुए, फील्ड गेंद को बैकअप देते हुए अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। वोडाफोन वाल के लिए रन बनाना मुश्किल है अभी, क्योंकि 3 गेंद में 30 रन बनाना मुश्किल है। और यहां से फिर एक बार घूमकर खेला, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अंतिम चरण में राहुल ने कैच को ड्रॉप किया और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। सोचो, एक गेंद में 1 रन होती और राहुल ने कैच ड्रॉप किया होता तो क्या होता। बहुत बड़ा माहौल बन जाता मैदान के अंदर, लेकिन फिलहाल कोई दबाव नहीं उनके ऊपर, एंजॉय करे फील्डिंग को। 2 गेंदे 30 रन, एक तरफा हुआ मुकाबला अंतिम चरणों में। और ये फ्लाइट डिलीवरी, कई सारी आवाज आई हमारे मंच के ऊपर से, ऐसे लगा कि फ्लाइट डिलीवरी कर रहे। अंपायर का इशारा, 4 रन का 4+1, 5 रन मिलेंगे इस गेंद से। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे 25 की आवश्यकता, 2-25 का समीकरण। क्रॉस बैटर स्ट्रोक, लेंथ लाइन में नहीं है, गेंद के पीछ तक नहीं पहुंचे बल्लेबाज। दौड़ की समाप्ति, अब 1 गेंद 25 की आवश्यकता। समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला, केवल रस्म निभा जाएगी, जान निकल चुकी मुकाबले से। नाइस ड्राइव, स्वीट टाइमिंग, यस, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच। और ये मुकाबला 24 रनों से जीता है VRCC गणेशपुरी टीम। जीत के आपको बधाई, हार्ड लक ऋषि नाइक एंड वोडाफोन वाल टीम, बट गुड फाइट।